वेलकम टू रॉय स्टोरी चैनल। प्रयागराज शहर, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है। ये शहर दिन में धार्मिक आस्था की रौनक से भरा रहता है, लेकिन रात में इसके कुछ इलाके डरावने सन्नाटे और रहस्यमयी घटनाओं से जकड़े रहते हैं। कहानी की शुरुआत होती है रामबाग के रहने वाले एक 24 साल के लड़के अमित से। अमित इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करता था और अक्सर रात को अपने दोस्तों के साथ घूमने निकला करता था। लेकिन उस दिन यानी नवंबर की ठंडी रात उसने संगम घाट पर अकेले जाने का फैसला किया। क्यों? वजह थी उसका एक सपना। अमित को कई दिनों से एक ही सपना बार बार आ रहा था। सपने में वो संगम किनारे खड़ा होता, चारों ओर घना कोहरा होता और गंगा की धारा से एक औरत धीरे धीरे बाहर निकलती। उसका चेहरा दिखाई नहीं देता, सिर्फ लंबा सा गीला बाल और सफेद चादर। वो औरत हाथ बढ़ाकर अमित को बुलाती। सपने के अंत में हमेशा अमित ठंडे पानी में डूब जाता और नींद खुल जाती। अमित ने पहले इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब लगातार 5वीं रात वही सपना आया तो उसने ठान लिया, मुझे जाना ही पड़ेगा। रात लगभग 11 बजे अमित साइकिल से निकला। वो नैनी ब्रिज पार कर शांत घाट की तरफ चला गया। चारों ओर ठंडी हवा, हल्की धुंध और दूर से भजन की आवाजें आ रही थीं। घाट लगभग खाली था, बस 2-3 साधु धूनी रमाए बैठे थे। अमित ने अपनी साइकिल किनारे खड़ी की और पानी के पास जाकर बैठ गया। समय गुजरता रहा। अचानक गंगा के पानी से बुलबुले उठने लगे। चारों ओर का माहौल अजीब भारी सा हो गया। वो सोच ही रहा था कि तभी छपाक की आवाज आई, जैसे कोई पानी से बाहर आया हो। अमित का गला सूख गया। धीरे धीरे वही सपना हकीकत में बदलने लगा। धुंध के बीच से एक औरत दिखाई दी, लंबे बाल, पूरी तरह भीगे हुए और सफेद धोती में लिपटी। उसका चेहरा धुंधला सा साया जैसा था। औरत वहीं रुक गई और हाथ बढ़ाकर अमित की ओर इशारा करने लगी। अमित की सांसें तेज हो गईं। दिल कह रहा था भागो, लेकिन पैरों में जैसे ताकत ही नहीं बची। उसके कान में किसी ने फुसफुसाया, आ गए, आखिर आ ही गए। अमित चिल्लाने ही वाला था कि पीछे से एक साधु दौड़ता हुआ आया। वो लाठी लेकर मंत्र पढ़ने लगा। औरत चीख मारी और पानी की तरफ खिंची चली गई। कुछ ही पलों में वो फिर से लहरों में गायब हो गई। साधु ने अमित को खींचकर अपनी धूनी के पास ले आया। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा पड़ चुका था। साधु ने हांफते हुए कहा, बेटा, तू नहीं जानता कि जिस आत्मा को तू देख आया है वो कौन है। कई साल पहले संगम किनारे एक औरत की लाश मिली थी। शादी के कुछ दिन के बाद ही उसके पति ने उसे धक्का देकर गंगा में फेंक दिया था, क्योंकि वो दहेज नहीं लाई थी। उसकी आत्मा आज तक अधूरी है और वो हर उस युवक को बुलाती है जो रात में यहाँ अकेला आता है। कई लड़के बिना लौटे पानी में समा गए हैं। अमित का खून सूख गया। उसे याद आया कि सपनों में भी वो हमेशा डूब जाता था। साधु ने अमित को मंत्रों से बचाया, मगर चेतावनी दी कि अगर फिर कभी वो अकेला यहाँ आया तो आत्मा उसे जरूर ले जाएगी। लेकिन मन में सवाल रह गया कि आखिर आत्मा सिर्फ उसी को क्यों बुला रही थी। अमित को ये तब समझ आया जब उसने गांव के बुजुर्गों से उस औरत की असली कहानी सुनी। पता चला उस औरत की शादी भी उसी मोहल्ले में हुई थी जहां अब अमित का परिवार रहता था। शायद उसका संबंध पिछले जन्म की कोई अधूरी कड़ी था। उस दिन के बाद अमित कभी रात में संगम पर नहीं गया, मगर हैरानी की बात यह रही कि सालों बाद भी कई लोग कहते हैं कि देर रात घाट पर भीगी औरत हाथ हिलाती खड़ी मिलती है। कुछ आगे बढ़ जाते हैं, कुछ हमेशा के लिए गंगा में समा जाते हैं।